जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे बच्चों, कई दिन से आप लोग के डाउट आ रहे थे कि सर फिजिक्स में समय कम बचता है, उसके लिए कोई स्ट्रेटजी बताइए कि हम लोग जो है कम समय में कैसे पूरा का पूरा पेपर कर पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये पूरा सेशन इसी बात पर निर्भर कर रहा है कि आप अपने पूरे पेपर को 25 क्वेश्चन को 20 मिनट के अंदर कैसे करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका पूरा पेपर होगा ना, वो दो लेवल में आता है। दो लेवल में मतलब एक आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एक आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, और एक आपका अगर देखोगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इस समय अगर हम बात करें हाल की, अगर इधर की 2 सालों की अगर मैं पेपर की बात करूं तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की थोड़ी संख्या कम हो चुकी है। 7 से 10 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल रह रहा है और लगभग अगर 15 से 17 बात करूं तो लगभग ये न्यूमेरिकल रह रहे हैं। इस समय का हाल यही है। कभी कभार कॉन्सेप्चुअल थोड़े बढ़ जाते हैं, नहीं तो लगभग यही आपका हाल है। अब आपको पता है कि आपको एक क्वेश्चन में कितना समय मिलता है। एक क्वेश्चन में 48 सेकंड आपको समय मिलता है। अब ये 48 सेकंड क्या हर एक क्वेश्चन पे इतना मिलेगा ना, पूरा फिजिक्स में आपको 20 मिनट मिलेगा। आप 20 मिनट के अंदर किसी क्वेश्चन को 10 सेकंड में भी करिए, किसी क्वेश्चन को आप 2 मिनट में भी करिए। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई दर्द की बात नहीं है। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां से अगर मैं प्यारे बच्चों में बात करूं तो एक क्वेश्चन में आपको 48 सेकंड मिल रहा है। अब इसमें आपको ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, 7 से 10 क्वेश्चन, ये ऐसे होते हैं कि विद इन 10 सेकंड में होंगे। अगर होने होंगे तो, नहीं तो नहीं होंगे। आएगा तो 10 सेकंड के अंदर होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। यानी इसमें आप हर एक क्वेश्चन में लगभग 30 से 35 सेकंड बचाओगे और वही 30-35 सेकंड आप न्यूमेरिकल में एक्स्ट्रा दोगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे ये क्वेश्चन है कि 30 डिग्री पर हम किसी भी गेंद को फेंकते हैं, प्रक्षेपित करते हैं, तो निम्न में से सही कथन क्या होगा। तो ये जाहिर सी बात है प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है और सिंपल हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होगा क्या ना। क्या वर्टिकल कंपोनेंट मोमेंटम का कंजर्व होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में आपका ui है, नीचे आपका g लग रहा है, ये कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। यहां पर कह रहा है हॉरिजॉन्टल मोमेंटम, ये कांस्टेंट होगा, बिल्कुल। 1 मिनट में आप समझ गए कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मोमेंटम जो है कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा। खूब ज्यादा इसमें समय लगेगा तो 15 सेकंड लगेगा और ये क्वेश्चन फिर आप जो समय बचाए हो इसमें वो अगले न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज होगा। जैसे अगर ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसको डिस्क्राइब करता है, 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर आप बता दोगे इनर्शिया। इसमें जो 46 सेकंड बच गए, ये आप अब अगले क्वेश्चन जैसे ये न्यूमेरिकल आ गया, इनमें आप यूज कर सकते हो। न्यूमेरिकल में भी कई ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे जो इजीली 45 सेकंड के अंदर हो जाएंगे, तो उनमें भी समय बच जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको समय कम दिया जाता है, समय पर्याप्त होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका कि भाई ये बताओ, रॉकेट का मास इतना दिया हुआ है और इसका कंजम्पशन रेट दे दिया, 40 kg पर सेकंड वेलोसिटी दे दिया और आपको थ्रस्ट बताना है। तो यहां से साफ आप बोल सकते हो कि सर यहां से हो जाएगा क्या, u dm/dt लगा दोगे और यहां से डायरेक्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला रखोगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना है, 5 × 10⁴ और इंटू में dm/dt कितनी है, 40। तो ये रखोगे जब, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁶ न्यूटन। तो ऐसे जो क्वेश्चन में आपका न्यूमेरिकल में समय, जो आपका और क्वेश्चन में समय बचाना होगा, उन क्वेश्चन का समय जो है अगले में आपको यूज करना होगा। दिमाग में ये लेके चलना है कि जो आपको ये लगे ना कि लेंदी है, उसको स्किप करते हुए चलो, क्योंकि आपको उसमें मार्क करके, उस क्वेश्चन को मार्क करके आगे बढ़ने का ऑप्शन मिलेगा। उस क्वेश्चन को मार्क कर दो कि हाँ बाद में अपन करेंगे, बाद में अपन करेंगे, इस क्वेश्चन को मार्क कर दो। और इन सब तरीकों को सिखाने के लिए ही हम लोग पूरा का पूरा हमारा मैराथन सेशन का पूरा समय आ रहा है। अगर मैं बात करूं कि मंडे को पहली मैराथन आपकी होने वाली है और ये आपकी मंडे को महा मैराथन 12 आवर्स लगातार फिजिक्स की मैराथन होने वाली है। 11 मार्च सुबह 8 बजे से लगातार पूरी की पूरी फिजिक्स जो है एक क्लास के अंदर मैं कवर कराने वाला हूं। यहां से आपका पूरा फिजिक्स का प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको यहां से टाइम मैनेजमेंट भी सीखने को मिलेगा। मतलब ये एक तरह से पूरा तरीके से आपको तैयार करने वाला सेशन है। इस सेशन में आपको हर एक बच्चे को भाग लेना है। उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी इसी चैनल पर आपको 11 मार्च सुबह 8 बजे ये क्लास मिल जाएगी। सेम 12 मार्च को मैथ्स की शानदार रविकांत सर की पूरी मैथ्स की आपको जो है यहां पर क्लास देखने को मिलेगा। सेम पूरी की पूरी इंग्लिश
पूरी की पूरी इंग्लिश 13 मार्च को सुबह 8 बजे से खल्लास हो जाएगी। सेम अगर मैं बात करूं तो पूरी की पूरी रीजनिंग जो है 14 मार्च को सुबह 8 बजे अनिल सर के द्वारा खल्लास कर दिया जाएगा। सेम अगर मैं बात करूं पूरी की पूरी अर्थमेटिक मैथ्स, यहां पर अगर बात करेंगे 15 मार्च को सुबह 8 बजे जो है पूरी तरीके से खत्म करा दिया जाएगा। और पूरा का पूरा स्टैटिक जीके का तूफान बनाकर जो है 16 मार्च को 8 बजे एकदम उड़ा दिया जाएगा और आपका सिलेक्शन को सुनिश्चित करा दिया जाएगा। तो अब घबराना नहीं है, समय पर्याप्त है। आपको अपने आप को, कहते हैं ना कि बाज को अपनी उड़ान की, कहते हैं ना कि चाल बढ़ानी पड़ेगी। तो आप लोग को अब अपनी चाल बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि सफलता आपके सामने है। बस कुछ दिन की बातें हैं, कुछ दिन ये जो मेहनत आप बरकरार रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अब एक मुकाम तक पहुंच जाएंगे। फिर हम लोग मिलेंगे फेज 2 के अंदर। तो सभी लोग कमेंट करके इस वीडियो को बताएंगे कौन कौन 11 मार्च में आ रहा है और कौन कौन इस बार फेज 2 के लिए जो है उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी रातानाड़ा जोधपुर आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।